कर सकते हैं, इसके लिए रहेगा। थायराइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। जितने भी हम 8 प्रकार के प्राणायाम करते हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। परंतु सबसे प्रभावशाली हमारे गले की हर समस्याओं के लिए, चाहे वो थायराइड की हो या गॉइट्रे की हो या थ्रोटल इन्फेक्शन की हो, खांसी की हो या खर्राटे की, स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए उज्जाई प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ है। हमको 2-3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए, और 5 बार या 11 बार उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। पूरी श्वास बाहर छोड़ के गले को टाइट करते हैं और अंदर की ओर घर्षण करके अपने फेफड़ों में श्वास रोक करके रखते हैं, जितना रोक सकें, 30 सेकंड कम से कम। गले को टाइट रखा और श्वास को रोक करके रखा। जितनी देर भी श्वास रोक सकें, श्वास रोकनी चाहिए। जब श्वास ना रोक पाएं तो धीरे धीरे अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबा करके लेफ्ट से श्वास छोड़ दें। आसान है। शुरुआत में खांसी आती है, जिनका अभ्यास नहीं होता है उज्जाई प्राणायाम करने से, या जिनके गले में कफ ज़्यादा रहता है या इन्फेक्शन है, खिचखिच है, तो उनको खांसी आएगी। लेकिन इसके 4-5 दिन अभ्यास करेंगे तो गला साफ होगा, स्वर भी मधुर निकलेगा। संगीतकारों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, गले को सुरीला बनाने के लिए, गले को स्वस्थ करने के लिए। एक बार और करके देखेंगे। पूरी श्वास बाहर छोड़ के गले को टाइट किया, और फिर ठोड़ी को छाती से चिपका लिया। इसको कहते हैं जालंधर बंद। ठोड़ी को छाती से लगा करके रखना, आधे मिनट या 1 मिनट, जितनी देर भी हम श्वास को रोक सकें, श्वास को रोक करके रखना। पूरा ध्यान अपने गर्दन पर, विशुद्धि चक्र पर रखना। जब तक श्वास रोकी जाए धैर्य से रोके रहना और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना। ये बहुत ही आसान प्राणायाम है, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो गलत करते हैं। गलत करने से फिर इसका लाभ नहीं मिलता। एक बार और देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, करेंगे भी। पूरी श्वास बाहर छोड़ी, अंदर की ओर खींचा, जैसे हम बाहर बोलते हैं ओम, वैसे अंदर की तरफ बोलना, ओम, होठों को बंद करके। और फिर ठोड़ी को छाती से लगा करके आधे से 1 मिनट तक, जितना हो सके, श्वास को रोक करके रखना। गले को टाइट करने का मतलब है गले की मांसपेशियों को अंदर संकुचित करके रखना। जैसे गले को टाइट कैसे करते हैं, ऐसे करके, ऐसे गला एकदम कसा हुआ, मसल्स एकदम टाइट होनी चाहिए। इसे कहते हैं जालंधर बंद। जब हम गले को ऐसे अपनी ठोड़ी को छाती से चिपका लेते हैं तो जालंधर बंद लगा करके रोक करके रखना है श्वास को 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, जितना हो सके आपसे। जिसका अभ्यास है वो 2-2.5 मिनट भी कर सकता है। तो जितना करें उतनी शरीर की शक्ति बढ़ेगी। थायराइड तो दूर होगा ही। शरीर का जो, जिसके ज़्यादा शरीर में ठंडी रहती है या गर्मी ज़्यादा लगती है, या जिसका बीपी की समस्या है, और तनाव में भी जिसको तनाव, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसके लिए भी थायराइड बहुत ही लाभकारी है। कई बार थायराइड के कारण से ही मोटापा, अंडरवेट, ओवरवेट की सिचुएशन हो जाती है। तो थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम श्रेष्ठ है। और फिर इसी तरह सिंहासन भी है थायराइड के लिए ही। शुरुआत में खांसी आएगी उज्जाई करने में, सिंहासन करने में, लेकिन मैंने कहा 2-3 दिन अभ्यास करते हैं तो खांसी नहीं आती है। ऐसे फिर गले की मसाज कर लेते हैं। सिंहासन है। सिंहासन में ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, अपने घुटनों के बल पर ऐसे वज्रासन में बैठे और दोनों हाथ सामने रख करके पूरी जीभ बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ते हैं।
पूरी आवाज अपने गले से निकालते हैं, पेट से, मूलाधार से पूरी आवाज, जितना जोर से हम चिल्ला सकें उतना तेज हमें चिल्लाना है, जीभ पूरी बाहर निकाल के। तो हमारे गले की मांसपेशियों का पूरा व्यायाम, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरा कफ बाहर निकलता है और सारा स्ट्रेस बस्टर भी है ये प्राणायाम। इस सारा तनाव दूर होता है और थायराइड तुरंत ठीक होता है। सारी गोलियां थायराइड की 3 से 5 दिन के अंदर दूर हो जाती हैं। जो ये 5 बार इसको कर लेना चाहिए, उज्जाई और सिंहासन को सुबह शाम, थायराइड के जो पेशेंट है उनको सबको। 3 बार तो नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकते हैं। जितनी तेज आवाज निकाल सकते हैं उतनी तेज। और फिर अपने गले की मांसपेशियों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे मसाज कर लेना। तो ये गले की सारी दिक्कतों को ये दूर करता है, खांसी कभी नहीं आती है। और गर्म पानी पीना, थायराइड के जो भी पेशेंट है उन्हें फिर फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उन्हें कोमट यानी कि गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। धीरे धीरे करके पानी पीना चाहिए। ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीते हैं वो फिर गले के लिए हानिकारक होती है। गले के लिए आप, हाँ, थायराइड के लिए सबसे अच्छी औषधि है त्रिकूट चूर्ण। त्रिकूट चूर्ण, बहेड़ा और गोदंती भस्म, ये तीनों को मिला करके शहद के साथ सुबह शाम 1 चम्मच लेना चाहिए। तो ये चारों चीजें आपको पतंजलि के स्टोर में मिल जाएंगी। त्रिकूट चूर्ण, बहेड़ा और गोदंती भस्म, इन तीनों को शहद के साथ लेना चाहिए। साथ में एप्पल विनेगर, सेब का सिरका और जामुन का सिरका पीना भी या उससे गलारा करना भी गले की खराश को दूर करता है, थायराइड को अच्छा करता है। और थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बहुत अच्छा है। अंगूठे के जस्ट नीचे जो ये मोटा सा भाग है, इसको ऐसे ऐसे दबाना, थोड़ा कस के दबाना कि अंदर की जो नसें हैं वो दबे। और ऐसे हम कपालभाति करते समय भी दबा सकते हैं, या सुबह शाम पूरे दिन में कभी भी इसको 2-3 मिनट इस पॉइंट को दबाना, थायराइड के पॉइंट को। खाना खाने के बाद नहीं दबाना चाहिए, या 1-2 घंटे बाद आप थायराइड के पॉइंट को दबा सकते हैं, या भोजन करने के पहले। प्राणायाम करते समय भी इस थायराइड के पॉइंट को दबाते हैं तो थायराइड बहुत जल्दी ठीक होता है। थायराइड के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत अच्छा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी और थायराइड के लिए भी। गले के ये सूक्ष्म व्यायाम, गोल गोल घुमाना, पीछे की ओर देखना, ऊपर की ओर देखना, ऐसे 20-20 बार एक व्यायाम को करना। ये गले की मांसपेशियों को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को, सर्वाइकल रीजन को भी फ्लेक्सिबल करता है, मनकों में गैप नहीं होने देता, सारा स्ट्रेस दूर करता है। नहीं तो सर्वाइकल और थायराइड के कारण से बहुत ज़्यादा तनाव के कारण से थायराइड होता है। थायराइड होने का एक सबसे भयंकर और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। जो ज़्यादा चिंता करते हैं, तनाव ज़्यादा लेते हैं, उनका दिमाग कमज़ोर है, दिमाग की नस नाड़ियाँ कमज़ोर है, थायराइड तुरंत होगा। हाइपोथायराइड भी हो सकता है, ज़्यादा सेक्रेट करना हार्मोन्स को और कम सेक्रेट करने को हाइपर थायराइड कहते हैं। तो हमको स्ट्रेस ना आए, स्ट्रेस के लिए आप मेधावटी ले सकते हैं, 1 या 2 गोली सुबह शाम दूध के साथ। और तनाव के लिए, दिमाग मजबूत करने के लिए बादाम का तेल अपनी 4-4 बूंद नाक में डाल सकते हैं, या देसी गाय का घी मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, नाक में सुबह शाम डाल सकते हैं। और दिमाग के लिए सरस्वता रिष्ट औषधि भी बहुत अच्छी है। तो तनाव नहीं होगा और आप प्राणायाम करेंगे, उज्जाई करेंगे तो ये थायराइड 1 हफ्ते के भीतर बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगा। तो करें योग और रहें निरोग। आगे और हम रोगों के विषय में प्राणायाम की चर्चा करेंगे। नमस्कार।